इस वीक में 2 वीक में हुआ है, टाइमलाइन पे था जो भी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हुई हैं इस 2 वीक हफ्तों में। सो पहली सबसे बड़ी चीज़ एलन मस्क टेक्स ओवर ट्विटर। एलन मस्क ने विलिंगली लिया है कि प्रेशर में आके खरीदा है। इस चीज़ के बारे में सबके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी अलग लोगों का क्या इफेक्ट्स पड़ा है, ब्रांड्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानेंगे। तो क्या लगता है कि लाइक ये स्टार्ट कैसे हुआ ऑल? अ, यार देखो प्रेशर में लिया है या विलिंगली लिया है वो तो सबके अलग-अलग ओपिनियंस हैं। काफ़ी लोग ये भी मान रहे हैं कि आखिरकार केस तो हारना ही था इलॉन मस्क को इसलिए उसने परचेज़ ही कर लिया। बट यार देखो इलॉन मस्क का अगर तुम पॉडकास्ट पे सुनो, उसके ट्वीट्स पढ़ो तो तुमको बड़ा मज़ाकिया इंसान लगेगा। बट ही इज़ डेड सीरियस व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी। तो यार ऐसे ही नहीं वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। वो ही नोज़ हाउ टू मेक मनी। तो जो इतने बड़े-बड़े स्टेप्स ले रहा है उससे असर तो बहुत हो रहा है जनरल पब्लिक पे भले ही उतना असर नहीं है पर हाँ, ब्रांड्स वगैरह पे काफ़ी असर हो रहा है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लें जो ब्लू टिक वाला सबको पता ही होगा, $8 में ब्लू टिक कोई खरीद सकता है। तो उससे लाइक जैसे कई सारी छोटी कि कंपनीज़ तुम्हारे हिसाब से डिसीजन बहुत सही था कि खराब था ब्लू टिक वाला? यार बेसिकली अभी तक जो इसके रिज़ल्ट्स आए हैं उस पे तो कहेंगे कि इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि कई सारी छोटी कंपनीज़ को इससे लॉस हुआ है क्योंकि लोग कर क्या रहे हैं कि बेसिकली देखो इम्पर्सनेटेड अकाउंट्स पहले भी बनते थे। जैसे इलॉन मस्क के ही नाम से तुमको हज़ारों अकाउंट्स मिल जाएँगे ट्विटर पे। लेकिन अब क्या है कि वो इम्पर्सनेटेड अकाउंट भी बंदा सिर्फ़ $8 देके और ब्लू टिक ले सकता है। तो ये अभी बीच में काफ़ी ट्रेंड चल गया था। इलॉन मस्क को बस बताने के लिए कि उसका डिसीज़न रॉन्ग है। लोग पेप्सी का अकाउंट बना रहे थे, वेरिफ़िकेशन बैज ले रहे थे और ट्वीट कर रहे थे कि कोक इज़ बेस्ट। इस तरह की बहुत चीज़ें हो रही थी। तो इन बड़ी कंपनीज़ को तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। कई सारी छोटी कंपनीज़ को जैसे यूएस की एक बहुत ही फ़ेमस कंपनी थी, उसमें उसके काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में गिरावट आ गई क्योंकि उसका किसी ने इम्पर्सनेटेड ट्विटर अकाउंट बना के और ये ट्वीट कर दिया कि इंसुलिन अब से फ्री होगी। वो मेडिकेशन सेल करती थी कंपनी, तो उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। और इन मतलब इनफैक्ट यही नहीं पूरी यूएस की स्टॉक मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया यही 1 हफ्ते में, ट्विटर की चीज़ की वजह से मेजरली। और मेरे को भी लगता है कि यार ये $8 बिलियन जो पर मंथ है, ये कोई सेंस बनती नहीं, क्योंकि जो एक वेरीफाइड का जो ऑथेंटिसिटी थी, ऑथेंटिसिटी थी कि कैसे, मतलब हर यूजर को वो ब्लू टिक नहीं मिलता था। अगर हम इंस्टाग्राम एग्ज़ैक्टली, की बात करें, कहीं भी फेसबुक या कहीं की जहाँ पर वेरिफिकेशन है, तो वो एक लीगल सोर्स बताता है कि बंदा जो है, आप अगर आप उसको $8 पर मंथ है, तो अब लेजिट स्कैम्स है। आसानी से स्कैम्स कितनी आसानी से हो सकते हैं, तो हम सोचो जरा। बट दो वहाँ पर दिखाया कि दिस यूजर हैज बाइट द प्रीमियम प्रीमियम सॉरी द वेरीफाइड टिक। बट मेरे को लगता है इसमें काफी डिफरेंस होने वाले हैं। मोहित, क्या कहना चाहते हो? हाँ, तो देखो बेसिकली जो $8 वाली चीज़ थी, उसमें देखो एक तो ये है कि इलॉन मस्क ना ऐसा नहीं है कि उसका एम था कि हम आके $8 लगा देंगे और जो मतलब लिटरली जो पीपल अफोर्ड कर सकते हैं वो है। बेसिकली जब उसने कंपनी खरीदा तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि एक्चुअली इलॉन मस्क एट द एंड ऑफ द डील में उनको बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट हो रहा था, मतलब मैं खरीदूं कि ना खरीदूं, मेरा कहीं लॉस ना हो जाए, मैं इतना प्रॉफिट इतना सारा अमाउंट लगा रहा हूँ उस कंपनी में। तो उसके मन में यार एक चीज़ थी, $44 बिलियन जब इसमें डाल रहे हैं तो तो यार डेफिनेटली हमको इसे आउटपुट तो चाहिए, खाली बैठ नहीं सकते, फ्री में लोगों को हम नहीं खिला सकते है ना। तो बिल्कुल, अगर हम और भी काफ़ी सारे सोर्सेज की बात करें तो उनका ये था कि हमने इसमें इलॉन मस्क ने जितना पैसा इसमें लगाया है ट्विटर में, वो चाहता है कि उसका मल्टीपल अमाउंट उसके पास आए इन प्रॉफिट। और जाहिर सी बात है जो $8 है यार, उसका तुम कितने भी वो प्रॉन्स समझा ले लोगों को, उसके यार जो कॉन्स है वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि अभी बहुत राघव ज्यादा। और अर्पण ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि कैसे कंपनीज की लाइक मैनिपुलेट किया जा रहा है, पेप्सी को का कहीं हो रहा है, ठीक है, कोई छोटी मोटी कंपनीज को लॉस हो रहा है, इनफैक्ट जो फेक अकाउंट्स हैं। अब यार जाहिर सी बात है जो स्कैमर्स होते हैं ना, उनके पास पैसों की कमी होती नहीं थी, वो ट्विटर में ये ब्लू टिक बड़े आराम से ले सकते हैं। बिल्कुल। हम्म। डेफिनेटली। मतलब अगर मार्केट को $8 भाई ₹700-800 क्या ही चीज़ है। हाँ भाई डेफिनेटली यार, अगर यार मुझको 1 करोड़ का स्कैम करना है तो मैं यार एक साल में यार 5-6 लाख रुपए आराम से लगा दूंगा, या उससे ज़्यादा भी लगा दूंगा इन्वेस्ट करने पे आए तो। क्योंकि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे फालतू लोग तो हैं नहीं भाई, है ना। और यहाँ पे अगर किसी ने अपनी राइट, राइट। इस प्लेटफॉर्म में अगर किसी ने अपनी पकड़ बना ली तो यार वो लाइक जो एजुकेटेड पीपल है ट्विटर में यार, बहुत कम ही तुमको फालतू लोग मिलेंगे, हालांकि हैं फिर भी, लेकिन मेजोरिटी जो ऑडियंस है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, और मतलब काफ़ी पढ़ने लिखने वाली हुँ, हुँ, ऑडियंस है। हुँ। तो अगर आपने बिल्कुल। वहाँ पे कुछ बड़ा काम कर दिया तो लाइक आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल। एग्जैक्टली और वहाँ बात पर ही। ट्विटर एज अ स्पेस ऐसी जहाँ पर
फ्रीडम टू स्पीच है, बट वहाँ पर जो आदमी जो भी लोग होते हैं अगर बोलते हैं उसकी वैल्यू होती है वहाँ पर। अगर ये ब्लू टिक वाला ऑथेंटिकेशन रहेगा तो इट विल मेक डिफरेंस, ट्विटर जो पहले था और ट्विटर जो अब हो गया है। हाँ डेफिनेटली यार। अब जैसे अगर तुम कोई दूसरा नॉर्मल क्रिएटर देख लो, आजकल ट्विटर में देखो फॉलोअर्स अगर तुमको बढ़ाने तो थर्ड पार्टी जो इलीगल सोर्सेज है वो बहुत सारे हैं। बस तुमको हम्म, ज़रूरत क्या हम्म, पड़ती है कि बस तुम जो ब्लू टेक वाली जो चीज़ होती है, पहले तो ऑथराइज करता था ट्विटर कि भाई किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लेकिन वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था कि किसको ब्लू टिक दिया जाए। अब तो यार ऐसे कोई भी आ जाएगा अपने थर्ड पार्टी किसी साइट से, मतलब पूरे फॉलोअर्स वगैरह इकट्ठा कर लेगा और $8 दे के अपना वो अपना ले आएगा भाई ब्लू टेक। सही हाँ, कह रहे हो ये भाई। मार्केट और के लिए भी एक थ्रेट्स है, जो कि छोटे मोटे बिजनेस हैं उनके लिए भी थ्रेट्स हैं, और जो बड़ी कंपनीज हैं उनको भी आदमी छोटे मोटे स्कैमर्स बड़े अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं। हाँ मतलब भाई पे बिल्कुल सही एंड बात बिल्कुल है। प्ले का सीन हो चुका है ये तो। और इलोन मस्क का भी ऐसा कहना था कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच लेके आना चाहता था ट्विटर पे, क्योंकि काफी सारे एल्गोरिदम्स थे जो कि मतलब कंट्रोल करके रखते थे कि तुमने किसी के बारे में उल्टा सीधा कुछ बोल दिया तो उसको कंट्रोल पे रखा जाता था। तो इलोन का ये कहना था कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच लाई जाए कि सबको एक बराबरी का मौका मिले बोलने के लिए, तो ये भी एक रीजन था उसकी बिडिंग के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल भाई। और ये तो देखो सभी को कहीं न कहीं पता था कि ट्विटर पहले जो था काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट विंग पार्टी था। पूरी तरह से लेफ्ट विंग एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म था। मतलब लेफ्टिस्ट तो था देखो। और बेसिकली मतलब बोल कई सकते सारे हैं राइट विंग लोगों पॉलिटिकली के बाइस। इन्क्लाइंड था, यस। बायस्ड पूरी तरह से भले नहीं, बट इन्क्लाइंड तो था। राइट विंग के अगेंस्ट में कई बार। यार सोच के देखो कि कितनी बड़ी बात है कि लाइक सीरियसली दे बैंड अ सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट। मतलब जब डोनाल्ड ट्रम्प वाज़ इन पावर उस समय बैन कर दिया भाई। इतनी छोटी बात नहीं है, ये सोच के देखो। यूएस का प्रेसिडेंट जो नंबर 1 कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट को बैन कर दिया। वो शायद इतनी वर्ल्ड का सबसे पावर। पावरफुल बंदा है। हाँ, अभी काफ़ी। जैसे पोल भी कराया था कि एंड्रयू टेट को भी वापस रीइंस्टेट किया उनने, जॉर्डन वेलकम टू दैट, पीटरसन को वेलकम भी। टू दैट। और डोनाल्ड ट्रम्प के लिए भी उन्होंने एक पोल लेके आए थे कि इनको रीइंस्टेट किया जाए कि नहीं। वही ये इलॉन मस्क के आने के पहले तो था वो पूरा कल्चर जो है वो थोड़ा-सा पॉलिटिकली बायस्ड था। हम्म। बट देखो उसको हटाने सही करने का कोई तरीका नहीं था एक्सेप्ट कि काफ़ी, क्योंकि देखो कल्चर पूरा कंपनी के अंदर तक वो इंटीग्रेट हो गया था लोगों के अंदर, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी। तो उसको हटाने के लिए देखो लोग कह रहे हैं कि इतने सारे एम्प्लॉइज़ को फायर कर दिया, ये किया, वो किया। बट वो एक कहीं न कहीं देखो नेसेसरी था। अगर उनको सही में फ्रीडम ऑफ स्पीच लाना है इलॉन मस्क को, तो एक जो कल्चर चला आ रहा है, जो इतने सारे एम्प्लॉइज़ के दिमाग में वो माइंडसेट बना है, उसको हटाने के लिए देखो फायर तो करने पड़ेंगे एम्प्लॉइज़। भले सबके लिए अच्छा ना रहा हो, बट कंपनी के लिए ओवरऑल तो अच्छा ही था। और अभी तो ये भी खबर आ रही है कि वो टेस्ला से कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिक्रूट कर रहे हैं ट्विटर में काम करने के लिए। तो टेस्ला का तो यार सभी को पता है भाई, उसके स्टैंडर्ड्स कितने ज़बरदस्त हाई हैं। हाँ तो उस वहाँ के लोग जब यहाँ आएँगे तो ऑब्वियसली बेनिफिट ही होगा। हाँ, बेसिकली कहा तो ये भी जाता है कि जो आज का एलॉन मस्क है वो 2011-12 के जो स्टीव जॉब्स हैं उनसे कंपेरेबल है, क्योंकि स्टीव जॉब्स की अगर एप्पल की बात करें 2011-12 की, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था कि उनके जो वर्कर्स हैं उनको काफ़ी रिगरस तरीके से काम कराया जाता था। मतलब अगर तुम एप्पल में काम करते हो तो देन यू हैव टू गिव योर 100% ऑफ योर लाइक डे टू इट। एंड सिमिलरली एलॉन मस्क भी ये कहते हैं कि अगर तुम किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो जस्ट तुम काम ना करो, बेसिकली तुम अपना पूरी एनर्जी जो होती है उस चीज़ में लगाओ। ठीक है, तो आगे यार देखो इलॉन मस्क का तो ट्विटर का टेक ओवर ठीक है। अब कुछ नेक्स्ट दो तीन चीज़ें हुँ, जो हुँ। हुई है इस दौरान जो कि इलॉन मस्क ने की थी, तो वो चीज़ को जरा मतलब लाइट में लाओ। ऐसा कि जैसे ट्विटर की जो डील हुई थी उस दौरान बहुत सारी कंपनीज में फ्लक्चुएशंस भी, उनके ग्राफ भी ऊपर नीचे बहुत सारे हुए थे। और ट्विटर का भी ग्राफ बहुत ऊपर नीचे गया था, तो मार्केट मैनिपुलेट हुआ है, तो काफी कंपनीज को लॉस हुआ है, कुछ बैंकरप्ट भी हुई है। और किसी किसी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो मैनिपुलेशन हुआ है। बिल्कुल। वैसे एक बात मेरे को और पॉइंट आउट करनी थी। अगर मतलब एड रेवेन्यूज की बात करें जैसे यूट्यूब से कंपेयर करें, तो लाइक एलॉन सेड टू पे मोर देन 55% ऑफ एड रेवेन्यूज टू creators, content creators, and which is that more than YouTube gives. So are बिल्कुल we भाई। moving or like we're heading towards some different content creation platform which pays more than the other platforms? Is it a bond or we can say a new platform which will give a bond to new creators? क्या कहते हो? यार ये बहुत सही पॉइंट बोला अर्पण ने, क्योंकि अभी इलॉन मस्क
के आने के बाद से उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे अभी तो ट्विटर में जो है 42 मिनट्स का 1080p पे वीडियो जो है वो स्ट्रीम किया जा सकता है। बट ये इलॉन मस्क पे किसी ने जब ट्वीट किया था कि ऐसा-ऐसा है तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या इम्प्रूव हो सकता है ये? तो इलॉन मस्क ने बोला था हाँ, बाय द नेक्स्ट मंथ दिस विल बी इंक्रीज्ड। तो कहीं न कहीं वो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बेटर स्पेस बनाना चाह रहे हैं, जिसमें उनको पे भी ज़्यादा मिले और कोई एल्गोरिदम्स ऐसे भी ना हो जो कुछ क्रिएटर्स को स्पेसिफिकली टारगेट करें या और ऐसा-वैसा। लाइक फॉर द फ्यूचर आई थिंक मोहित हम लोग को ट्विटर को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए अब अगर क्योंकि द एल्गोरिथम चेंज हो रहा है, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो एंड ही इज़ एडिंग लाइक सम डिफरेंट पे स्केल्स, डिफरेंट एड रेवेन्यू सिस्टम। तो मेरे को लगता है हमको ट्विटर को भी थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए एंड वी शुड लाइक ट्राई एंड पुट आउट कंटेंट देयर आल्सो। व्हाट यू से? बिल्कुल भाई। हाँ श्योर, वैसे इनिशियली भी हम लोग ट्विटर में कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, लेकिन वी शुड लाइक पुट मोर एफर्ट इनटू इट सो दैट वी कैन गेन अ गुड पेस इन दैट फील्ड. Yeah, sure. And many people are asking about the Twitter space that we conduct on every Saturday or weekend, sort of. So we are conducting this Saturday the space. यस, So Yeah, we, एवरी we are सैटरडे। surely conducting this Saturday, and like we will try to do it every Saturday without any miss. So राइट, yeah, ट्विटर को डेफिनिटली भाई। थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा, बिकॉज़ हाँ वी कैन भाई नॉट सही लूज़ दिस बात है. चांस। बैक इन बिल्कुल क्योंकि भाई। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। आई थिंक ट्विटर इज़ डेफिनिटली गोना चेंज ब्रो एंड वी हैव टू भाई कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर हो सकता है भाई, हाई प्रोबेबिलिटी। we should because and we have to just take advantage just of this imagine a platform where opportunity. people can upload, people can write, people can express, like ऐसा हर कंटेंट नहीं, यूट्यूब में people can only अपलोड और से समथिंग, बट ट्विटर ऐसी स्पेस हो जाएगी जहाँ पर आप तुम एक ट्वीट कर सकते हो, तुम अपलोड कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लाइक एंड डेफिनेटली आई थिंक हमें करना चाहिए ट्विटर में भी। अब टेक दिस और लिटरली रिवॉल्यूशन भाई जो सीरियसली। इलॉन मस्क बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो मतलब कि उसके एक्शंस में लग रहा है कि ही इज एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स इट। मतलब कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प को वो ऐसे ही वापस नहीं लाया, उसने लाइक लिटरली पोस्ट डाला और उस पे लगभग 1.5 करोड़ जब लाइक्स मतलब आई मीन वोट्स आए, तो उसके बेस पे उसने जजमेंट दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प को वापस लाना है कि नहीं। अब डोनाल्ड ट्रम्प आए या ना आए वो तो उसके ऊपर है, बट ऑब्वियसली उसने दिखाया कि लोगों का ओपिनियन भी मैटर करता है। आई डोनाल्ड थिंक ट्रम्प को तो कि पता नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद का एप्लीकेशन लॉन्च कर रखा है, तो बिल्कुल, वो तो मोस्ट कैसा लाइकली है। नहीं आएँगे क्योंकि वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पे रहेगा। हम्म, बट फिर भी उसका अकाउंट वापस लाने का उसने ये बताया कि हाँ, जो लोग चाहेंगे वो तो होगा कंपनी में। और आई थिंक मीमर्स और बढ़ेंगे और बनेंगे। ये रूमर्स तो बहुत बढ़ने वाले हैं, और जो है कि ट्विटर में अभी भी बहुत सारा फ्लक्चुएशन आने वाला है, क्योंकि अच्छा। अभी एल्गोरिदम चेंज हो रहा है। अभी भी हम्म। पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इलॉन भी अभी बिल्कुल हुँ, श्योर हुँ। नहीं है कि वो पूरा टेक ओवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी जुरिडिक्शन से भी बहुत सारे केसेस उसके चल रहे हैं रिलेटेड टू ट्विटर एंड दिस केस सिनारियो। Like be you guys be honest. I want to ask one question. What do you think? Andrew Tate was really a good guy. Like उसको बैन करना was fair enough और वो गलत था? मेरे को तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना है तुम लोग का। यार देखो, अगर तुम डायरेक्टली एंड्रयू टेट का पूछो, हालाँकि ये टॉपिक से थोड़ा-सा अलग जाएगा, बट स्टिल यार John, एंड्रयू टेट इज़ अ पर्सन जो कि अगर सच में हर इंसान दिल में डीप डाउन सोचे तो जो वो बातें करता है वो लॉजिकली तो सही होती हैं। भले उसके बोलने का definitely. तरीका राइट ना लगे, बट वो बोलता तो लॉजिकल बातें हैं। But the way he say is not देखो right. And लॉजिकल बात की अगर बात की जाए तो एंड्रयू टेट जो चीज़ बोलता है ना यार, 100% चीज़ से तो डेफिनेटली कोई भी अग्री नहीं करेगा, क्योंकि रिसेंटली उसने काफ़ी लाइक रेसिस्ट तो नहीं लेकिन सेक्सिस्ट कमेंट कह सकते हैं, काफ़ी किए थे. बिल्कुल। हाँ. But अभी जो उसको अनबैन कर दिया गया है, तो हम्म. आर ही रियली बैक्ड बाय एलॉन मस्क? लाइक देखो देखो इतनी बड़ी, इट्स अ देखो वेरी कोई वेरी भी, पॉसिबल भाई, वेरी पॉसिबल। हाँ देखो किसी भी लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं वो सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस इंसान को पूरी तरीके से बैन कर दो. अब वो जो बंदा है वो ट्विटर में आया है तो इसके भाई अगेंस्ट में तो यार नहीं लग रहा है कि मतलब अगेंस्ट में होना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने हाँ, कुछ पॉइंट शेयर करे, लोगों को ख़राब लगता है तो नेगेटिव रिव्यू दे, है ना. देखो ये चीज तब रहती है जब तुम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी बोलते हो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्टिव है, तुम कुछ भी बोल सकते हो, बट जब इससे हेट बनना शुरू हो जाती है, समझ रहे हो? हेट, व्हाट इज हम्म. क्रिटिसिज्म और हेट में डिफरेंस है, बहुत अब जमीन आसमान डिफरेंस है, किसी को क्रिटिसाइज करना और हेट फैलाना। तो मेरे को लगता है कि इट्स लाइक माय थ्योरी कि जितने भी एलॉन मस्क सॉरी अपना एंड्रयू एंड्रू है, टेट। और साथ में जो पीटरसन है, जॉर्डन पीटरसन पीटरसन। जॉर्डन जॉर्डन पीटरसन, उसको भी अनबैन कर दिया है। एंड डेफिनेटली दीज गाइज आर लाइक, मेरे को तो उनकी आइडियोलॉजी पसंद है, बट कहने का तरीका नहीं पसंद था, लाइक उसको व्हाट
किस तरह से वो चीज़ें बोलते हैं वो तरीका, बट डीप डाउन वो सब सही सही बोलते थे। बट मेरे को ऐसा लग रहा है जब जितने भी ये सब पॉपुलर मैं क्रिएटर नहीं बोलूँगा, पॉपुलर माफिया बोलूँगा, इनको अनबैन किया जा रहा है, तो आई थिंक एलॉन मस्क इज समथिंग डूइंग अनयूजुअल, लाइक अब ट्विटर विल नेवर बी लाइक बिफोर, ये तो मैं कह रहा हूँ। Arpan seems fascinated with mafias. ही इज इन या लव विद एग्जैक्टली। एंड्रू टेट। नो मैन, या वो मेरे मेरे अकॉर्डिंग जो है कि एंड्रू टेट उसका और भी आप जॉर्डन बुमा जी। पीटरसन की आइडियोलॉजी सच्ची है। वो मतलब एक मैस्कुलिनिटी की तरफ जाते हैं, और कई लोगों को उनका वे रूड लगता है, कई लोग उनके हिसाब से ठीक बैठते हैं। अब वो जो पहले की जो ट्विटर अथॉरिटीज हैं वो ऐसी थी कि मतलब कोई भी अगर रूड हेट स्पीच टाइप की कुछ अपलोड करता था तो उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता था। कोई भी पेजेस वगैरह पे ऐसा कुछ होता था जहाँ पे रूमर्स या हेट स्पीच पहुंचाई जा रही है तो उसको बैन कर दिया जाता था। यस। लेकिन अभी जैसे इलॉन का है कि उसको फ्री स्पीच लानी है, तो इन सबको हम्म। भी एक चांस दिया जा रहा है कि यू कैन हम्म। स्टार्ट रीस्टार्ट योर टॉक एंड। आई होप एलॉन मस्क पूरा सा मतलब पूरा अच्छे से ही डज ऑल द रिसर्च की भाई, एक प्रॉपर तरीके से ही कैन अनबैन, बट एक प्रॉपर से रिसर्च करे कि कैसे उस ट्वीट्स की कुछ बाउंडेशन रहे। ट्वीट छोड़ो, कोई भी चीज़ कोई भी कंटेंट बाउंडेशन रहे, बाकी बात, और कोई भी ये गाइडलाइंस को वायलेट ना करे, बाकी सब सही है। तो आई थिंक इट्स लॉट मोर ट्विटर नाउ, आर वी लेफ्ट विद ट्विटर कंटेंट। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड लाइक मोस्ट ऑफ द ट्विटर पार्ट। यार ट्विटर के जो अभी डिस्कस किया, और अगर बोलना चाहें तो एक तो भाई देखो, जो ब्लू टिक लाया उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी थोड़ा रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्रिटिसिज्म तो हो ही गया क्योंकि देखो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो हैं, बट ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत ही फेमस सिंग सबने सुनी कि व्हेन अ सर्विस इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं अगर हम पे कर रहे हैं उसके लिए तो वो ऑब्वियसली कहीं हमारे थ्रू अर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अर्निंग तो उसको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो सकता है। और जो नाइस। कंटेंट क्रिएशन पे है उनको भी कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि जैसे बताया कि वो 55% ऑफ द रेवेन्यू और जो उसका पार्ट होगा कंटेंट क्रिएटर को, तो उसको 55% ऑफ पार्ट मिलेगा। तो हो सकता है कि जो $8 अपन पे कर रहे हैं उसका पे बैक भी मिले। या आई बिल्कुल होप भाई। सो। और आजकल थोड़ा ये ट्विटर पे जोकिंग सीन भी चल रहा है, जैसे कि सबने देखा ही होगा कि पेप्सी ने ट्वीट कर दिया कि कोक इज बेटर। आई मेक नेस्ले श्योर नेस्ले के नेस्ले के वेरीफाइड अकाउंट ने ट्वीट कर दिया कि वी सेल बैक द सेम वाटर टू यू। मतलब बॉटल में आई वही मेक श्योर कि वाटर पैक एडिटर करके। मेक श्योर एडिटर वो ट्वीट्स दिखा देगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और ऐसे ही किसी ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश का अकाउंट बना के वेरिफिकेशन बैज लेके कर दिया कि अभी तो क्या हुआ अगर मैंने 9/11 कर दिया। तो ये सब चीजें तो चल ही रही हैं साथ में साथ। इट्स अ कॉमेडी पार्ट ऑफ द सेम एस्पेक्ट। दैट्स व्हाई सम टीनेजर्स लव एलॉन मस्क, कह सकते हो भाई, कह सकते हो। दे बट डोंट अंडरस्टैंड द रादर देन कॉमेडी, व्हाट्स द फैक्ट इन बिजनेस। हाँ शुभांकर। रादर देन कॉमेडी, ट्विटर एक सीरियस प्लेटफॉर्म है। तो इलोन को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि वो क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाला है, और मोस्टली प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसा हो रहा है कि थ्रेड्स वगैरह भी बढ़ रहे हैं कि लोगों ब्लू टिक लेके दूसरी कंपनीज के बारे में उल्टी सीधी हम्म बातें हम्म। पोस्ट कर रहे हैं। तो प्राइवेसी और प्रोटेक्शन को लेके भी इलोन को काफी सारे एक्ट लाने पड़ेंगे। मतलब ही हैज टू थिंक अबाउट ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। डेफिनेटली। डेफिनेटली भाई। मोस्ट ऑफ द केस में जब ऐसा कुछ पड़ा, मैं तो इसको एक डिजास्टर बोलूंगा, एक पूरी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को एक सिंगल बंदे ने ओन कर लिया है। तो अगर ऐसा पहला कभी हुआ है तो इट्स वेरी पॉज क्या ऐसा हुआ है कि यूजर्स जो है एप्लीकेशन के या कोई ब्रांड के या यूजर सॉरी कोई बड़े प्लेटफॉर्म के यूजर इस ट्विटर के कम हुए होंगे कि बड़े होंगे, व्हाट डू यू थिंक? कि यूजर्स कम हुए होंगे या इस पूरे इस 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, कि यूजर्स बड़े होंगे, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, कि देखो यूजर्स। जो लेजिट यूजर्स है, ठीक है, नॉट हम्म। कंसिडरिंग द बॉट्स एंड फेक अकाउंट्स, जो नो आई एम लेजिट नॉट यूजर्स है तो वो इंक्लूड। तो यार डेफिनेटली इंक्रीज हुए होंगे, क्योंकि जिनको नहीं भी पता होगा ट्विटर एंड ऑल इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में, वो भी अब इंटरेस्टेड हो गए इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि राइट। मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त हैं, ठीक है, वो ट्विटर भाई छूते तक नहीं थे क्लास 12 तक, अब उन और अभी भी नहीं छू रहे थे। जब कॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में पता चला कि भाई इलॉन मस्क ये सब हो रहा है, ठीक है, टेक वर्ल्ड बिजनेस वर्ल्ड, भाई वो सब ट्विटर अकाउंट बना लिए भाई, ठीक है, सब मैं तो कह डेली रहा हूँ डेली यार अपने आइडियाज कि शेयर करते हैं, बढ़िया एक बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ एक ऐसा रिवॉल्यूशन लिंक्डइन को भी चाहिए यार, लिंक्डइन इज डेड एज फक भाई। सही बात है भाई, सही बात है। लिंक्डइन यार, अब लिंक्डइन में भाई रीच एक तो कम मिलती है, बेसिकली वहाँ पे मैसेज से हमें लगता है ज़्यादातर काम होता है, कनेक्शन बनाओ उनसे, टेक्स्ट करो एंड दैट्स इट।
कॉलेज में आके लिंक्डइन की वैल्यू पता चलती है। हाँ भाई, अभी तो बनाया है कॉलेज में, यहाँ जितने बिल्कुल भी भाई, बिल्कुल। स्पीकर्स आते हैं वो कहते हैं कनेक्ट अस इन लिंक्डइन, टेक्स्ट अस ऑन लिंक्डइन। यही बोला जाता है भाई, कनेक्शंस बनाओ अपने सीनियर्स वगैरह के साथ, या जो एल्यूमिनाई हैं उनके साथ बातचीत करो, यही सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। LinkedIn तो is a sort of resume, not a platform or a thing. हाँ, लिंक्डइन को एज अ People don't take सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब क्या ही कंसिडर करे वो, एक तरीके से, हाँ जैसे बोला रेज्यूमे टाइप, वो काफ़ी सही चीज़ है। people don't take LinkedIn a serious platform. हाँ, और लिंक्डइन में ये भी है ना, मतलब यूज़र जो लिंक्डइन में रहते हैं बेसिकली कौन रहते हैं? जॉब वाले, जिनको जॉब चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, ठीक है, स्टार्टअप वगैरह जो फाउंडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। अब रील वाले तो आएंगे नहीं लिंक्डइन में। नहीं, मैं बोल मैं एम नॉट स्पेसिफिकली सेइंग कि ऐसा कुछ हो। मैंने रिवॉल्यूशन वर्ड यूज किया है, मतलब कुछ ऐसा लिंक्डइन में होना चाहिए। डेफिनेटली करने वाले करेंगे। वी कैन स्टिल भाई बिल्ड अपॉन इट। यूजर एक्सपीरियंस नीड्स टू बी एनहांस्ड भाई लिंक्डइन पे। हाँ, लिंक्डइन ट्रू में मैन, जो ट्रू। ऐप इस्तेमाल जो करते हैं ऐप, और बेसिकली हमने जो अपना एक्सपीरियंस किया है एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर एंड वेबसाइट डेवलपर, यार वो एक वेब ऐप के तरीके लगता है यार। अब तक तुम अगर पेज भी बिल्कुल खोलो ना, बिल्कुल। वो राइट। लोड ऐसा होता है कि भाई मेरा नेट स्लो चल रहा है यार। अब एप्लीकेशन को क्या होना चाहिए ना, एप्लीकेशन तुम अगर ऐसे बनाओ, या जावा डेवलपर हो या जो भी तुम डेवलपर हो, जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, चीज़ें जल्दी होनी चाहिए और काफ़ी स्मूथ होना चाहिए यार। इसमें ऐसा लगता है अटक अटक के ऐप चल रहा है, और जरूर, और ऐसा नहीं कि फ़ोन की दिक्कत है, वो एक्चुअली ऐप ही ऐसा बना है। सही कह रहे हो भाई, सही कह इससे रहे हो। अच्छा इससे वो अच्छा ना अपने टीम एक्चुअली के 4 साल पुराना डेवलपर्स बना फेसबुक लेंगे। फील होता है। सही बात है, एकदम सही बिल्कुल। बोले भाई। ऑन पॉइंट भाई। इससे बेटर भाई इससे बेटर शुभांकर का ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट लेवल भाई। तो यार लाइक अब मोहित, वेब थ्री स्पेस में क्या चल रहा है आजकल? वेब थ्री एनी स्पेस अपडेट्स में कुछ तो यार है? रिसेंटली यही है कि एफ ने भाई बड़ी दिक्कत हो गई एफ के कोलैप्स कर साथ। दिया है। हम्म। पूरा भाई और हमने सुना है कि टीएल का कम्युनिटी पेज भी कम्युनिटी कम्युनिटी भी हाँ, आने वाली, कब आ रही है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द टीएल कम्युनिटी इज कमिंग, एंड ये कब आ इस चीज़ से जो वेब थ्री एंथुसियास्ट है ना, एक्चुअली अगर तुमको यार किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, वेब थ्री के पहले जितने भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए ना एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बने, स्पेसिफिक ग्रुप्स बने, स्पेसिफिक कम्युनिटी बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट है, क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारी कम्युनिटी किधर है? हाँ, मान सकते हैं कुछ ग्रुप्स बने हुए डिस्कॉर्ड में, छोटे मोटे ये भी है, लेकिन एक डिस्क्रीट अलग से एक फंडामेंटल बेसिक से जो तुमको चीज़ पूरी समझाएगा, प्लस उसमें प्रो लोग होंगे, तुम्हारे मेंटर्स होंगे, उसके लिए हम लोग रही? पूरा द लॉजिक जेन कम्युनिटी बना रहे हैं उसमें। इन शॉर्ट, वी आर बिल्डिंग इंस्टाग्राम विच इज ओनली फॉर वेब थ्री। समझ रहे हो? वेब थ्री का इंस्टाग्राम जहाँ पर पीपल कैन कनेक्ट, पीपल कैन पोस्ट, पीपल कैन डू वट एवर दे वांट, बट वेब या थ्री जॉन में श्योर, कैन। initially it will be like a learning platform where user can यस, come, learn, give their opinions, share this with their friends, and कुछ टाइम बाद हम लोग अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हैं, डेफिनेटली। ओनली फॉर वेब और थ्री, वेब थ्री एंथुसियास्ट। वेब थ्री एंथुसियास्ट, और होपफुली वेब फोर, वेब फाइव, वेब सिक्स जितना भी आता जाएगा। वेब फोर में तो बहुत टाइम है, वेब थ्री तो चले भाई पहले। ये पहले वेब 3 में मोनोपोली बना ले, वेब 4 दिखा जाएगा। एग्जैक्टली भाई। और अभी तुम मोहित किसका बता रहे थे, कहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है? एफटीएस, या FTX एफ टी FTX एक्स FTX। एफटीएक्स, हाँ क्या हो गया उसको? FTX कोलैप्स हो चुका है। उसका फुल्ली सिनेरियो अभी पता नहीं है मुझे भी, लेकिन हाँ उसका भी ब्लॉग एक जल्दी आने वाला है, उसकी डिटेल एनालिसिस भी आने हाँ, बेसिकली एफ टी एक्स के बारे में हम लोग एक अगला पॉडकास्ट या कह सकते हैं, हाँ ट्विटर स्पेस कर सकते हैं हम लोग एफ टी एक्स के बारे में। वाला। और उसकी आई एम प्लानिंग अ डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो की व्हाट हैपेंड विद द FTX एंड द सैम बैंकमैन जो उसके फाउंडर हैं, उनको अच्छा, भी बहुत सारा लॉस हुआ, कुछ बिलियंस में लॉस हुआ है। ओके। हम्म। तो यार तो मेरा ये कहना था कि अब इस मतलब सैटरडे सैटरडे को अपना स्टूडियो स्पेस भी होगी। और अभी आर वी लेफ्ट विद सम टॉपिक्स इस वीक में, और क्या हुआ? चलो भाई, मोहित से एक चीज पूछना चाहेंगे कि अभी एक वीक पहले पता ही होगा कि फेड ने वापस से इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए थे, तो फिर से क्रिप्टो के में काफी ज्यादा गिरावट आई थी। तो क्या लगता है कब तक चलेगा ये साइकिल? देखो यार, अब ये जो अमेरिकन गवर्नमेंट जो कर रही है वो बेसिकली इसलिए करी ताकि उनकी जो खुद की मार्केट है वो थोड़ी बहुत स्टेबलाइज हो पाए। अब वो इस चीज़ हम्म। को रिस्क में लेते हुए कर रही है कि जो क्रिप्टो मार्केट है,
ठीक है, अब क्रिप्टो मार्केट की बात करें, जितने भी मेजर कंपनी तो यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल्ड है, ठीक है। और बिल्कुल। अभी का जो टाइम है वो रिसेशन में, मार्केट पहले से हम्म। गिरा हुआ है, ठीक है। चाइना में भी प्रॉब्लम्स हैं, हालांकि धीरे धीरे वो भी ठीक हो रही हैं। और बेसिकली कहा जाए तो यार बड़ा ही टेंस्ड माहौल है यार इन क्रिप्टो इंडस्ट्री, मतलब लोग समझ नहीं पा रहे भाई अभी खरीदे कि ना खरीदे। और ऐसे काफ़ी सारे सिनेरियो देखो, एफ मेजर प्रॉब्लम जो अभी दिख के आई वो कि एफ जो कोलैप्स हो गया है। तो बेसिकली अगर हम बात हम्म। करें कब तक ये चीज़ें ठीक होगी, इसमें यार ये कह सकते हैं कि भाई 1 साल और लग सकता है, मतलब 2023 में टाइम ले सकता है ये पूरा सा थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होने में। तो बेसिकली क्या यूएस रिसेशन से बाहर है, वही एक ऑल्टरनेटिव है? देखो हम लोग हर चीज़ के लिए यूएस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि यूएस रिसेशन से बाहर आएगा तभी क्रिप्टो इंडस्ट्री ये होगी, है ना। और हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया भी अपने आप में इतना स्ट्रांग हो जाए कि लाइक हम लोग अपना खुद की इंडस्ट्री पूरी खड़े कर हम्म। दे 1 साल में। देखो 1 साल में तो कुछ नहीं होने वाला। जो इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है, प्लस जो भरोसा था क्रिप्टो इंडस्ट्री से, ये जो भी स्कैम्स हुए ना, टेरा लूना हम्म। प्लस एफटीएक्स कोलैप्स, इन सबको देखते हुए काफ़ी जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो काफ़ी कम हो गया क्रिप्टो में। जैसे कभी हम अपने किसी लाइक सराउंडिंग में पूछे, लाइक कॉलेज में काफ़ी लोग इंटेलेक्चुअल लोग मिल जाते हैं कॉलेज वगैरह में, इनसे फाइनेंस वालों से किसी से पूछो कि भाई क्रिप्टो में लाइक शुड बी इन्वेस्ट इन क्रिप्टो राइट नाउ, तो उनका भाई यही आंसर रहता है कि लाइक स्टे अवे फ्रॉम द क्रिप्टो राइट नाउ। ठीक है, तो अभी बिल्कुल सच कह रहे स्टेबिलिटी नाम की चीज़ से कुछ है नहीं क्रिप्टो में, स्पेशली अभी के टाइम में। तो वी शुड लाइक वेट फॉर 1 ईयर, स्टडी एवरीथिंग, जानकारी रखो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग है, you can do arbitraging, and short trading, plus you can like लेकिन do like beer trading. हो। हम्म। Hmm. क्रिप्टो मार्केट काफी टॉक्सिक हो गई मानना पड़े ब्रो। वी जस्ट लाइक आवर लेटेस्ट रील इन ऑन इंस्टाग्राम हिट अराउंड 21.8K views. Crazy. Yeah, I saw that Elon Musk is saying something about crypto, that he never told people to invest in and crypto. We can and look at the comments, bro. uh, One people, Renard Simon says, let's make them wealthy then, and yeah, one says, wow. And this is it. like I will give the link of that reel in the description. Wow, just wow. And slaves trust this dude. Some people on internet are crazy. It's Yeah, good. people are going crazy on Elon Musk also because of his views on crypto. बिल्कुल भाई, इलॉन मस्क ये वेब थ्री से तो काफी पहले से ही लिंक्ड रहा है, डॉज कॉइन के ही समय से। जब हाँ। जब वो ट्वीट करता है कि आई नेवर सेल माय बिटकॉइन, तब तब वैल्यू बढ़ती थी। तो हम्म। इलॉन मस्क का वेब थ्री में देखो इंटरेस्ट तो हमेशा से ही रहा है। सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं और इन्फ्लुएंस भी रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही चीज़ बोली है शुभांकर ने, इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है एलॉन मस्क का क्रिप्टो इंडस्ट्री में, पूरी वेब थ्री इंडस्ट्री में स्पेशली। अगर अभी हम लोग मेटा की भी बात करें तो रिसेंटली सुना था काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है मेटा को भी। हम्म। तो यार कहीं ना कहीं मतलब ये सिंगल पर्सन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा डेंजर भी है, अगर तुम देखो। हाँ सही बात है यार, मतलब ऐसा मोनोपोली तो यार नहीं क्रिएट होनी चाहिए नहीं मार्केट में। होनी नहीं होनी चाहिए। इफ सिंगल मैन डाइज, व्हाट्स आई एम नॉट सेइंग दैट्स जस्ट सेइंग, कल को अगर वो नहीं रहता तो व्हाट इफेक्ट होगा पूरी दुनिया में उसका। और भाई सिंगल मोनोपोली इज नेवर बेनिफिशियल, नेवर नेवर नेवर। बिल्कुल भाई, डेफिनेटली मोनोपोली अच्छी तो हो ही नहीं सकती भाई। डॉज कॉइन का भी वो समय याद कर लो भाई, वो उसी बबल में डॉज कॉइन ग्रो कर रहा था कि इलॉन मस्क नहीं सेल करेगा। सोचो उस समय अगर इलॉन मस्क सारे सेल कर देता तो क्या होता। तो सारे लोग एक तरह से उसी एक बंदे पे डिपेंडेंट है अपनी ग्रोथ के लिए। बिल्कुल। और अभी के उस टाइम इंसान में के तो पास इतनी पावर है, उस इंसान के पास इतनी पावर है कि पूरा मार्केट खत्म कर सकता है। राइट। चलो भाई ग्रेट, वी हैव 28 मिनट्स पॉडकास्ट। जैसे सही कि था भाई। मेरे को लास्ट लास्ट चीज मेरे को ऐड करनी है। हाँ हाँ। जैसे कि अब कोई दूसरा विराट कोहली नहीं आ सकता, मेरे को लगता नहीं अब दूसरा कोई इलॉन मस्क आ पाएगा। हाँ बिल्कुल यार, देखो विराट कोहली ठीक है। विराट कोहली ठीक है। नहीं मतलब भाई अर्पन को ट्रिगर मत करो भाई, विराट कोहली ठीक नहीं है, बहुत बढ़िया है बोलो। ओ भाई सॉरी सॉरी सॉरी। देखो बेसिकली कहने का मतलब यार ये था कि इलॉन मस्क जैसा दूसरा तो नहीं आ पाएगा, लेकिन डेफिनेटली उससे कोई हो सकता है बेटर वर्जन आ जाए जो कि मोर इंटेलेक्चुअल हो। एंड एक जन व्हाट की डू यू से, मोनोपोली लाइक से इलॉन मस्क इज नॉट इंटेलेक्चुअल? क्या। इलॉन मस्क इज नॉट इंटेलेक्चुअल? व्हाट यू ट्राइंग टू से? भाई भाई मोहित को हाँ, फंसा रहा है यार। इलॉन मस्क से भी बड़े वाले जैसे मोहित सेन, राघव मिश्रा, हाँ अर्पण, देखो दुनिया को ऐसे लोग हमारी भी आ ज़रूरत है भाई, सकते बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया को फ्यूचर इंटेलेक्चुअल्स आर ग्रोइंग भाई। वही तो यार, द लॉजिक जिन की ज़रूरत है दुनिया को। इलॉन मस्क यार पुराने हो गए यार, अभी देखो आएंगे हम लोग भी। आज मैंने उसको इनविटेशन भेजा था इस पॉडकास्ट के लिए, उसने अच्छा। सीन करके छोड़ दिया। यही
बिजी है भाई, बिलियन इज नॉट 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 फ्री ब्रो, जितना ट्विटर पे इतना रुको मैं फ्री नहीं है। रुको, मैं डीएम करके देखता हूँ आज। होपफुली हमारे व्यूअर्स को अगले पॉडकास्ट में देखने को मिल जाएंगे। ट्विटर में डीएम करना, शायद रिप्लाई कर दे। हमसे बात हुई तो बोल रहा है कि वो प्यार के साथ बैठा हुआ है। And I think we are done with today's Tuesday podcast. Let's have a wrap बिल्कुल up. भाई, ट्विटर की तो सारी बातें हो गई, कैसा क्या है, प्रोज एंड कॉन्स। आखिरी में कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे मोहित? इंडियन लास्ट बजट। में देखो यार, यही ऐड ऑन करना चाहेंगे कि बेसिकली ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह ठीक है, बेसिकली हम ये बोलना चाहते थे कि हम लोगों के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, हम लोगों की जो प्रेजेंस है वो रिसेंटली काफ़ी डिम हो गई थी, काफ़ी रीजंस की वजह से। हम्म। लेकिन अब ग्रेजुअली काफ़ी लाइक बहुत तेज़ी से हम लोग आने वाले हैं इन एवरी प्लेटफॉर्म, इन आर वेबसाइट, इन ट्विटर, इन यूट्यूब, इन इंस्टा एंड लाइक इन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। तो Definitely. या ऑडियंस शुड बी बिल्कुल भाई, रेडी। रेगुलर पॉडकास्ट, रेगुलर स्पेस और रेगुलर ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे आपको। उसमें राघव नहीं होगा। We are back on track. So audience should be ready for the boom. बिल्कुल भाई। So that's it. अगले पॉडकास्ट में या अगले स्पेस में आई थिंक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द FTX कोलैप्स, कि क्या क्या रीजंस रहे हैं, क्या क्या मैटर हुआ है, एंड जो सैम बैकमैन फ्राइड है उनकी क्या क्या गलतियों की वजह से ये सब हो गया। और रिसेंटली बाइनेंस भी बाय करने आया था, फिर बाइनेंस चला गया, बड़े अजीब, बड़ी बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं हुई हैं इस दौरान। तो वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स इन द नेक्स्ट ट्विटर स्पेस, सो लाइक बी रेडी। ठीक है भाई, चलो ठीक है, थैंक यू। चलो, Bye. द लॉजिक जेंस Okay, साइनिंग thank ऑफ। you. बस ये वाला आखिरी पार्ट काट देंगे, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहे। It's not a game, it's a rap.